जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6 वेलकम इन माय क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू teach you about the unity in diversity. As in our previous lecture we discussed about India has a diversity. In our country we have a lots of diversity on the basis of the language, lifestyle, habits, festival, customs, tradition, etc. We have also discussed about the गुजरात। एक झलक गुजरात की भी हमने देखी थी। उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, डांस, फेस्टिवल्स के बारे में स्टडी की थी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चार्ट। कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ऑल ओवर कंट्री, पूरा भारत देश के अंदर सभी तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया वी हैव सेलिब्रेटेड, ठीक है। बट सम ऑफ देयर इज़ गिवन, कुछ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कुछ के बारे में बताएंगे जो मेजर फेस्टिवल्स डांस हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखो, गुजरात के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो गुजरात के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फर्स्ट राउंड इज हियर, विच लैंग्वेज आर स्पोकन इन गुजरात। गुजराती बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, मेहाणी बोली जाती है, कच्छ, झालावाड़ी, सूरती, मेहाणी, ऐसी सूरती, ऐसी कई भाषाएं बोली जाती हैं, डायलेक्ट बोली जाती हैं, जो जिनको हम रीजनल लैंग्वेज के रूप में कह सकते हैं। फिर अगर गुजरात के अंदर डांस की बात आती है तो गरबा है, रास है, भवाई है, गेर है, ऐसे कई डांस हैं जो फेमस हैं। फिर इसके अतिरिक्त अगर हम लोग गुजरात के यहाँ फेस्टिवल्स की बात करें तो मुख्य जो फेस्टिवल है वो नवरात्रि है, दिवाली है, काइट फेस्टिवल, ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मुहर्रम होता है। इसके अतिरिक्त भी कई देखो, क्योंकि अब हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स रिसाइड इन गुजरात। गुजरात के अंदर भी भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों के लोग रहते हैं। सो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ऑल सेलिब्रेशंस, है ना, लगभग सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात के अंदर। फिर भी हमने कुछ के बारे में यहाँ बताया। देन आफ्टर दूसरा जो हमारा यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज, बाकी लगभग हिंदी, इवन स्पोकन इन इंग्लिश भी बोली जाती है। और भी मराठा महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज ऑल्सो स्पोकन, इवन मतलब गुजराती ऑल्सो स्पोकन इन दैट, है ना, गुजराती भी इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। इसके बाद में जो उसका जो डांस है, कौली और लावनी, लावनी एंड कौली आर द फेमस डांस। फेस्टिवल्स की बात करें तो ये तो ऑल ओवर कंट्री के तरह मुंबई है या और ऑल ओवर महाराष्ट्र में तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट यार गणेश चतुर्थी इज द फेमस। गणेश चतुर्थी का जो 10 डेज प्रोग्राम नाउ प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो अभी समय में चल रहा है ना, सेलिब्रेटेड बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दिवाली मनाई जाती है, ईद मनाई जाता है, क्रिसमस मनाई जाती है, पतेती होती है, और देर आर मैनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, बट गणेश चतुर्थी इज द मेन। इसके बाद में राजस्थान की बात आती है तो हिंदी इंग्लिश तो स्पोकन होती है, इसके साथ साथ मारवाड़ी होती है, मेवाड़ी हिंदी, मेवाती एंड इंडोली, कई ऐसी भाषाएं का प्रयोग किया जाता है राजस्थान के अंदर। अब इसके अंदर डांस है, वो है फेमस जो डांस है घूमर, घूमर। फिर इसके बाद में कच्छ, है ना, कच्छ की
गोड़ी, कालबेलिया और भी अलग अलग तरह के, इवन मतलब नवरात्रि भी, मतलब नवरात्रि का डांस भी वहाँ, नवरात्रि में भी मतलब गरबा डांस भी किया जाता है। बट दिस इज द मेजर, है ना। कई तरह के और डांसेस भी किए जाते हैं। अब सेलिब्रेशन देखो, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के अंतर्गत तो आप तो बहुत सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। गणगौर, तीज, होली, दिवाली, ईद, पतेती, क्रिसमस, ठीक है। इसके बाद में नागपंचमी का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तरह तरह के फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, है ना, मेनी जिस लाइक है। देखो फेस्टिवल तो लगभग कॉमनली है देयर, है ना, लगभग कॉमन ही है जो सब में सभी स्टेट्स के अंदर हो, लेकिन मुख्य रूप से गणगौर है, दिवाली है, होली है। ओके, अब आता है नेक्स्ट में पंजाब की बात। तो पंजाब में के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पंजाबी है। सिंधी लैंग्वेज भी कुछ पार्टों के अंदर बोली जाती है, हिंदी है ना। मेनी ऑल्सो अदर लैंग्वेज, बट मेजर लैंग्वेज इज पंजाबी। पंजाबी वहाँ पंजाब के अंदर बोली जाती है। अब इसका जो मेन डांस है वो भांगड़ा, है ना, भांगड़ा। भांगड़ा इज द मेन डांस ऑफ द पंजाब। और यहाँ बैसाखी और लाहौरी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं यहाँ से जो वीक फेस्टिवल, जो कॉमन फेस्टिवल हैं, दिवाली, होली भी ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन पंजाब, बट मेजर इज द बैसाखी है और लाहौरी। फिर इसके बाद में वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ डिस्कशन आती है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाली लैंग्वेज स्पोकन, उर्दू बोली जाती है, ठीक है। उर्दू भी मोस्ट ऑफ पार्ट के अंदर उर्दू भी स्पीकिंग की जाती है, ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग भी होती है, इंग्लिश होती है, बट मोस्टली द बंगाली एंड उर्दू ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। इसके बाद में छऊ जो है वहाँ का डांस है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ गुजरात। दूसरा बड़ा जो वेस्ट बंगाल का बनता जा रहा है वो है ईद, है ना। इसके अतिरिक्त दिवाली, होली, है ना, क्रिसमस, है ना, एज अकॉर्डिंग टू द मोस्टली, मतलब लगभग तो ऑल आर सेलिब्रेटेड, सभी कुछ सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑल आर सेलिब्रेटेड इन द वेस्ट बंगाल, बट मोस्टली जो है वो है दुर्गा पूजा। तो इस तरह कुछ स्टेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन एज अकॉर्डिंग टू योर बुक में दे रखी थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें और तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी स्पीकिंग होती है और शिवरात्रि जैसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली। आसाम की बात करें तो बिहू, है ना। ऐसे कई तरह के हमारे हर स्टेट्स के अंदर सभी फाइंड सम डिफरेंट। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही एक अच्छा सा काम सोचता हूँ मैं, 29 जो स्टेट्स हैं उनमें इस तरह का एक पूरा लिस्ट बनाए। प्लीज़ मैं प्रिपेयर चार्ट, एक ऐसा चार्ट तैयार करें जिसमें हर स्टेट्स के अंदर कौन कौन से डांस है, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। जो कॉमन फेस्टिवल है वो तो एक बार लिख लूँगा चलेगा, लेकिन इस तरह तैयार करें। नाउ इज वी पहले भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। भारत पूरा एक बहुत ही बड़ा देश है। इंडिया लिव हैप्पीली टुगेदर डिस्पाइट ऑल डिफरेंस। इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद हम एक रहते हैं, हमारी एकता का प्रतीक है। टुगेदर ऑल द डिफरेंट कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ एंड कस्टम, इवन दाउ देयर इज ए डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में एक और डाइवर्सिटी है, वी रिमेन यूनाइटेड, फिर भी हम एक रहते हैं। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ये हमारे देश की बेसिक फीचर्स हैं, हमारे कल्चर की बेसिक फीचर है। सो मेनी वी हैव डाइवर्सिटी बट वी आर यूनाइटेड। बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक हैं। वी हैव एडोप्टेड वन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे भारत देश ने हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन करेंसी रुपीस के रूप में इंटायर कंट्री, वन फ्लैग, पूरा फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और ये सभी नेशनल सॉन्ग, दीज ऑल थिंग व्हाट द शो, ये सब कुछ क्या हमको शो करते हैं कि वी आर यूनाइटेड, हम एक हैं। ठीक है, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलता है जिनकी वजह से एन इंडियन सिटीजन वेर एवर ही इज फ्रॉम, गुजराती और केरला, इज प्राउड टू बी एन इंडियन। चाहे वो किसी भी राज्य का नागरिक हो लेकिन वो भारतीय नागरिक कहलाता है। उसको भारतीय होने का अगर इवन इज बंगाली, इवन इज केरलियन, तमिल या राजस्थानी, चाहे गुजरात हो, चाहे एनी ऑफ अदर स्टेट, किसी भी राष्ट्र का, राज्य का नागरिक हो, बट
क्या कह सकते हैं, वी ऑल आर इंडियन। इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो भारत देश की जो शक्ति है वो किस में है, यूनिटी के अंदर है। क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन यूनाइटेड टू फाइट टुगेदर फॉर द फ्रीडम। हमारी देश की स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए हम सभी धर्म, जाति, कास्ट के लोगों ने मिलकर एक साथ यूनाइटेड होकर के स्ट्रगल किया था। अंग्रेजों के खिलाफ गए थे, है ना, तब जाके हमें हमारी देश की स्वतंत्रता हमें मिली थी। स्ट्रगल डिस्पाइट द डिफरेंट, देखो अलग अलग हम धर्म के लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग भाषाओं के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, फिर भी हम इस दशा के अंदर हम सब एक थे। पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग पास आए, पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमारा स्वतंत्र संग्राम चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन यूनाइटेडली अपोज द ब्रिटिश रूल, है ना, सभी भारतीयों ने मिल करके इसका विरोध किया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, बट सेवरल टाइम, कई बार हम लोग झेल गए। द ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश क्या सोचते थे, दैट इट वुड बी इजी टू डिवाइड द रूल, है ना, डिवाइड करके रूल करना बहुत इजी होगा, क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार की डाइवर्सिटीज थी। इस भिन्नता को देख करके ब्रिटिश ये सोच रहे थे कि हम इन भारत को टुकड़े करने में या राज करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। बट द इंडियन प्रूव्ड, लेकिन भारतीयों ने सिद्ध कर दिया, बट इंडियन प्रूव्ड, भारतीयों ने सिद्ध कर दिया दैट इवन दो दे आर डिफरेंट, कि उनके वहाँ बहुत ही डिफरेंट्स है, क्या क्या है, दे आर फिर भी यूनाइटेड, दे आर डिफरेंसेस, मच ऑफ डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंस थे आपको, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, एवं कई तरह की भिन्नताएं थी, उसके बावजूद भी हम यूनाइटेड थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के। एंड दिस हैज प्रूव्ड दैट आवर फ्रीडम फाइटर हैड इमेंस पैट्रियोटिज्म, और ये जब हमको क्या सिद्ध करती है कि हमारे भारतीय लोगों में एक राष्ट्रभक्त, अखंड राष्ट्रभक्ति थी, प्रखर राष्ट्रभक्ति थी। Our national anthem, flag, song, national symbol were capsulized during the freedom struggle के अंदर हमने इनका एकता के रूप में प्रयोग किया। Our national song mention our trust in our country, हमारे भारत के अंदर जो हमें विश्वास है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग हमको बताया। यूनिटी एंड इंटीग्रेटेड डिस्पाइट आवर डाइवर्सिटी, देखो बहुत सारी भिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारा देश जो है वो आगे एक है। और इसमें अगर हम लोग नेशनल फ्लैग की बात करें तो तिरंगा इज अवर नेशनल फ्लैग है, जो संपूर्ण भारत के लिए एक प्रतीक है, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारा जो चैप्टर था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, शब्द से पता है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भिन्नताएं हैं। और मैंने शायद आपको एक गाना भी सुना करके एक दो पंक्ति और सुनाता हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, है ना। ये हो सकता है तो गाना इसको तैयार करें कि अनेक भाषा, रंग, कलर आधार पर हम परिवर्तन होने के बाद भी हम लोग एक है, वी आर वन। अब यहाँ कुछ हम लोग फेस्टिवल्स की बात करेंगे विच आर सेलिब्रेटेड बाय द रिलीजन। अलग अलग रिलीजन के लोग कौन कौन से धर्म, कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो हिंदू सेलिब्रेटेड होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, इसके देन आफ्टर द नवरात्रि, दुर्गा पूजा एंड मेनी अदर फेस्टिवल्स, है ना। देयर आर लाइन ऑफ द फेस्टिवल्स, कई सारे फेस्टिवल्स हिंदू रिलीजन्स के अकॉर्डिंग। मुस्लिम ईद एंड मुहर्रम, देन आफ्टर क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जैन महावीर जयंती है, ऋषभ देव जयंती है, ज्ञान पंचमी है, पर्युषण है ना। ऐसे कई बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो बुद्ध पूर्णिमा
गुरु बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। फारसीज जो हैं वो नवरोज पतिथि के रूप में सेलिब्रेटेड करते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पतिथि है, ये ऐसे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं दे आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, जो हमारे भारत देश के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग धर्मों के द्वारा, है ना। और एक साथ ब्रदरहुड की भाव को रखते हुए अगर हम हिंदुओं की तो लिस्ट निकालें तो बहुत कम पड़ती है, चाहे बहुत सारे सो मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू पीपल्स, है ना। हर जगह जगह की अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग फेस्टिवल्स एज ए सेलिब्रेटेड होते हैं। तो इस तरीके से देखो हमारा जो ये एक अनोखा सा चैप्टर था, है ना, डाइवर्सिटी। और ये जो डाइवर्सिटी थी वो किस तरह की डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर आपने पाई है, लेकिन सब उसमें भी हमारी एकता की बात यहाँ सबसे बड़ी आती है। और इस यूनिटी हमने शो करके बताई अंग्रेज़ों के साथ लड़ करके। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा है अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं, हमारी भिन्नताएं क्या हैं, व्हाट आर द डाइवर्सिटी, है ना, क्या है वो, तो कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो वापस से मैं एक बार अगेन आई रिपीट, देखो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन वी हैव लॉट्स ऑफ, कितने सारे धर्म के लोग हैं हमारे, है ना। हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और भी अनेक धर्म के लोग भारत देश के अंदर रहते हैं। अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है हर स्टेट्स के अंदर, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हरियाणी, उर्दू, और इसके अतिरिक्त हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली एवं अन्य उड़ीसा की भाषा को, तो इस तरह अनेक भाषाएं हमारे देश के अंदर बोली जाती हैं भिन्न भिन्न हर क्षेत्रों में। तो भाषा के आधार पर हमारी डिफरेंसेस क्या है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। वैसे तो कई हमारा कंट्री में लगभग ऑल कॉमन हो चुके हैं, सभी फेस्टिवल्स को बच्चा मनाए जाते हैं, फिर भी मोस्टली अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपनी अपनी एक पहचान है। कई मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह कितनी भिन्नताएं हैं और उस भिन्नताओं में हमारी एकता है ना। हमारा एक ही उद्देश्य होता है हमारे देश को आगे बढ़ाने की। तो सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से देखिए कौन कौन से हमें पर्व हम मनाते हैं। वी शुड बी मस्ट बी द नॉलेज अबाउट दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट, राइट द क्वेश्चन आंसर फॉलोइंग चैप्टर एंड प्रिपेयर। ओके, जय श्री स्वामी नारायण।